कलयुगी पुत्री ने प्रेमी से शादी न होने पर अपनी ही मां का कर देती है गला रेत कर हत्या। ये कहानी है 25-26 जून 2024 की। समस्तीपुर जिला, थाना कर्पूरी ग्राम, गांव का नाम सिंधिया खुर्द। नमस्कार, मैं विकास बंसी आप सबके बीच में फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित नई कहानी लेके हाजिर हुआ हूं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है सिंधिया गांव की, जहां एक महिला अपनी 2 बेटी और एक छोटे बेटे के साथ रहा करती है। उस महिला का नाम फूलो देवी होता है। उनके पति का नाम बैजनाथ महतो, जो कि किसी दूसरे राज्य में किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और वहीं से अपने परिवार के लिए पैसा कमा कमा कर प्रत्येक महीना भेजा करते हैं। करीबन 6 महीना पहले एक लड़का जिसका नाम दिनेश राम होता है, वो उस सिंधिया गांव में किसी काम की वजह से जाता है और वहां उसकी मुलाकात उस महिला जिसका नाम फूलो देवी होता है उसकी बड़ी बेटी से होता है। उन दोनों में काफी सारे बातें होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने के बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। लड़की भी प्यार करने लगती है और लड़के को भी उस लड़की से प्यार हो जाता है। इसी तरीका से कहानी चलता जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद जब उस लड़की की माँ को जब ये कहानी पता चलता है कि मेरी बेटी किसी दिनेश नाम के लड़का के कांटेक्ट में है, उससे बातें किया करती है, उससे मिलने जाया करती है, तब जाके उस माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बेटी को बहुत डांटती है, बहुत बोलती है। उन दोनों में काफी कहासुनी होता है। काफी कहासुनी के बाद माँ उस लड़की को समझाती है कि देखो, तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तुम्हारा उम्र ये सब करने का नहीं है, इसीलिए संभल जाओ और अपने पढ़ाई पर अच्छी तरीका से ध्यान दो। लेकिन फिर भी वो लड़की उसके कांटेक्ट में रहती है, उससे बातें करना बंद नहीं करती है, क्योंकि वो लड़की उस लड़के को काफी पसंद करती है और वो लड़की अपने मन ही में सोचती है कि मैं जब भी शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। एक दिन लड़की उस लड़के से पूछती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम भी हमसे शादी करना चाहते हो? वो लड़का भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि हम दोनों शादी तभी करेंगे जब हम दोनों के गार्जियन अपनी सहमति से हम दोनों का शादी करवाएं, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक दिन वो लड़की अपनी माँ के पास फिर से जाती है और फिर से उसी लड़के के बारे में कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरी शादी उसी से करवा दो, मैं उसी के साथ शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन माँ को बहुत गुस्सा आता है और माँ उसको बहुत समझाती है, क्योंकि वो दोनों अदर कास्ट होते हैं। लड़की महतो समाज की होती है, लड़का किसी और समाज का होता है। माँ इस शादी से इनकार कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको फिर से बुरा भला बोलने लगती है, उसको डांटने लगती है, लेकिन लड़की फिर भी अपनी माँ का कोई भी बात नहीं मानती है और साफ शब्द में बोल देती है कि मैं जब भी शादी करूंगी तो उसी लड़के के साथ करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। फिर लड़की की माँ बहुत परेशान हो जाती है और अपने पति के पास फोन करती है, जो किसी दूसरे राज्य में किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। रात का समय होता है और उसकी माँ अपने पति के पास कॉल करती है और अपने घर का सारा कहानी बताती है। आपकी बड़ी बेटी किसी से प्यार करती है और उसी से शादी करने की जिद कर रही है। तो पिता भी काफी नाराज होते हैं और पिता वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उसको समझाने का कोशिश करता हूँ। पिता कल सुबह में अपनी बेटी से बात करते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो बेटी, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, अभी ये सब करने का उम्र नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़की नहीं मानती है। लेकिन वो लड़की अपने पिता की भी बात ना मानते हुए कॉल को काट देती है। फिर लड़की के पिता अपनी पत्नी से विचार करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करा दी जाए तो अच्छा रहेगा। तो लड़की की माँ भी इस बात पर सहमत हो जाती है और कहती है कि यही करना चाहिए। फिर लड़की की माँ एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है और वहाँ किसी लड़के के बारे में पता करती है और एक अच्छा लड़का ढूंढने के बाद उसकी शादी तय कर देती है। जब इस लड़के को पता चलता है कि मेरी माँ मेरी शादी तय कर चुकी है, तो ये लड़की अपनी माँ से फिर से कहासुनी करने लगती है, फिर से बहस करने लगती है। और वो लड़की अपनी माँ से बहुत देर बहस करने के बाद वो लड़की उस लड़के के पास फिर कॉल करती है
और उसको सारा कहानी बताती है कि मेरी माँ मेरी शादी कहीं तय कर चुकी है, अब तुम मुझे यहाँ से भगा के लेके चलो, हम दोनों भाग जाते हैं, तभी हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। लेकिन वो लड़का इस बात से मना कर देता है, साफ मना कर देता है कि नहीं, हम दोनों भाग के शादी नहीं करेंगे, जब भी हम शादी करेंगे तो अपने परिवार के मर्जी से ही करेंगे। और वो लड़की गुस्से में फिर उसका भी कॉल काट देती है। उसके बाद वो लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो फिर अपनी माँ को ही बीच से हटाने के बारे में सोचने लगती है और आखिर में तो वही काम करती है। एक दिन की बात है, रात का समय था और सभी लोग एक दूसरे के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उसके दो छोटे छोटे भाई अपने दूसरे घर में जाके सो गए थे, क्योंकि उनका दो घर था। एक पुराना घर था जो कि झोपड़ी टाइप का था, और उसके पिता एक नया घर बनाते हैं जो कि उसी घर से करीबन 100-150 मीटर दूरी पे था। उसके दोनों छोटे भाई बहन उसी घर में सोते थे और ये लड़की और इसकी माँ यही पुराने वाले घर में सोती थी जो घर झोपड़ी का था। और सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। लड़की की माँ भी अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए, और लड़की उसी समय एक कुल्हाड़ी ढूंढती है और ढूंढ के अपने रूम में रख लेती है। और फिर वो समय का इंतजार करती है कि कब मेरी माँ सोती है और मैं उसका कत्ल कर दूं। और ठीक उसी तरह जब रात के 10:30 बजता है, उसकी माँ नींद में सो चुकी होती है और 10:30 बजे ही रात को वो अपनी माँ के कमरे में जाती है। अपनी माँ के गर्दन पर एकाएक वार करने लगती है, अपनी माँ की गर्दन को छल्ली छल्ली कर देती है। उसकी माँ छटपटा के वहीं पे अपना प्राण त्याग देती है, तड़प तड़प के मर जाती है। और ये लड़की मारने के बाद उसके सारे कपड़े अपनी उसकी माँ के खून से लथपथ हो चुके थे। फिर वो लड़की अपने कपड़े को चेंज कर लेती है और कपड़े को और कुल्हाड़ी को अपने घर में ही एक ट्रंक, जिसे बक्सा बोलते हैं, उस बक्से में डाल देती है और डाल के छिपा देती है। और फिर लड़की क्या करती है कि अपने नए वाले घर में अपनी भाई बहन के पास जाके सो जाती है और सुबह सबसे पहले उठ के आती है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है कि मेरी माँ का किसी ने कत्ल कर दिया है, मेरी माँ को किसी ने मार डाला। और पूरा वो रोने लगती है, ऐसा इसलिए कि वो सोचती है कि ऐसा करने से मुझ पर कोई शक न करेगा। और वो पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, प्रशासन भी आती है और प्रशासन काफी पूछताछ करने के बाद भी उनको कोई सुराग नहीं मिल पाता है। फिर 1-2 दिन के बाद करीबन 28 जून 2024 को पुलिस उसका घर का तलाशी लेती है। तलाशी में उसके बक्से से वो कुल्हाड़ी और उस लड़की का कपड़ा बरामद होता है, जिससे पुलिस को अंदाजा मिल चुका होता है कि इस लड़की ने ही अपनी माँ का खुद हत्या किया है। उसके बाद पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करती है, उस लड़की से पूछताछ करती है और कड़ी पूछताछ के बाद वो लड़की सारा बयान सामने रख देती है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ का कत्ल किया है, क्योंकि मेरी माँ मेरा शादी कहीं दूसरे जगह करवा रही थी और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैंने ही अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। तो पुलिस उसका एफआईआर दर्ज करवा लेती है, कांड संख्या 58/24 और धारा 302 के तहत उसे गिरफ्तार करके पुलिस उसे जेल भेज देती है। बस यही आज की सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी कि देखिए कलयुग में किस तरह का कांड होते जा रहा है हमारे समाज के बीच, कि एक लड़की अपने प्रेमी को पाने के चक्कर में अपनी माँ का ही गला रेत के हत्या कर देती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से एक नए कहानी के साथ, एक नया मुद्दा के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।